Hey everyone, welcome to the same script. Let's talk about Yuzi Chahal and Dhanashree Verma. यूजी चहल जो एक इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने धनश्री वर्मा एक कोरियोग्राफर से 2020 में शादी की थी। दोनों मिले कैसे थे, अब इस टॉपिक पे बात करते हैं और क्यों अलग हो रहे हैं। ने इंटरव्यूज में बताया जब वो लॉकडाउन के टाइम पे बोर हो रहे थे, टाइम पास नहीं कर पा रहे थे बिकॉज कोविड पेंडेमिक में आपको पता ही है सब लोग बाहर नहीं जा सकते थे, जो भी था घर में ही करना था। कुछ लोग अपने यूट्यूब वीडियोस देख के टाइम पास कर रहे थे या फिर रील्स वगैरह बना के कर रहे थे, और कुछ लोग घर में ही क्रिकेट खेल के टाइम पास कर रहे थे जैसे विराट एंड अनुष्का। पर यूवी ने डांस वीडियोस देखना शुरू कर दिया। शायद उनको डांस का पैशन होगा, इसीलिए वो चाहते होंगे डांस सीखें, पर ऐसा कुछ नहीं था। उनकी फीड में धनश्री की वीडियोस आनी शुरू हुई, फिर उन्हें धनश्री अच्छी लगने लगी तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो धनश्री क्लासेस ज्वाइन कर ले। फिर उन्होंने धनश्री की क्लासेस ज्वाइन की और वो प्रैक्टिस भी करने लगे अच्छे से। क्लासेस ज्वाइन करने के पीछे जो रीज़न था वो था धनुश्री से बातचीत बढ़ाना, बिकॉज धनुश्री को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे थे। आप किसी को सामने से नहीं जानते हो या फिर उनसे नहीं मिले हो, बात नहीं करी है, और आप सिर्फ फोटो वीडियोस देख के उसे लाइक कर रहे हो, इसका मतलब आप उन्हें नहीं जानते हो, सिर्फ आप उनकी ब्यूटी को देख के प्यार कर रहे हो। और ऐसे रिलेशन में मोस्टली यही होता है, साथ में कम रह पाते हैं पार्टनर, जल्दी ही वो ब्रेकअप्स कर लेते हैं या फिर उनका रिलेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, बिकॉज आप जानते ही नहीं हो ना उस इंसान को क्या हो रहा है और क्या करता है, वो उसका नेचर कैसा है, क्या है, वो कुछ भी नहीं जानते हो। अभी तो अरेंज मैरिज भी नहीं चल रही, लव मैरिज की तो बहुत दूर की बात है। साथ में मिलते हैं अरेंज मैरिज में, पेरेंट्स सब कुछ देखते हैं और कैसा है इंसान, नेचर वगैरह सब कुछ देख लेते हैं, पर फिर भी शादियां नहीं टिक पाती हैं। ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से चल रही थी, फिर यूजी ने सोचा क्यों ना धनश्री को प्रपोज किया जाए, तो उन्होंने बोला मिलने के लिए। फिर धनश्री का रिएक्शन था वो अपने स्टूडेंट से क्यों ही मिले, और धनश्री नहीं, अगर उनकी जगह कोई और भी होता तो उनका भी रिएक्शन वही होता, बिकॉज ऑनलाइन आप कितना ही जान सकते हो किसी को, और स्टूडेंट और टीचर रिलेशन तो ऐसा ही होता है, मिलने की क्या ही जरूरत है जब ऑनलाइन वो जिस पर्पज से अपना मीटअप कर रहे हैं वो वहीं तक सीमित होना चाहिए। पर धनश्री ने अपनी मदर से बात की और शायद हो सकता है धनश्री को भी यूजी की बातों से थोड़ा सा रियलाइज हो गया होगा वो किस वे में बात करता है उससे और वो क्या चाहता है। फिर वो मिले और फिर बात आगे बढ़ी और फिर यूजी ने प्रपोज किया और फिर उनकी शादी हो गई। दोनों साथ में वीडियोस डाल रहे थे, पर 2022 में दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और कुछ रूमर्स आनी शुरू हो गई, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं या फिर डिवोर्स ले चुके हैं। और फिर धनश्री ने अपना इंस्टा बायो में से चहल भी रिमूव कर दिया था अपने नेम के साथ, और फिर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था, वो फॉलो ही नहीं कर रहे थे एक दूसरे को। उसके बाद ऑडियंस को कंफर्म हो गया था अभी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, और या फिर इनका डिवोर्स हो चुका है, जो कि अभी तक एडमिट नहीं कर रहे हैं। यूजी की एक फोटो वायरल होने लगी सोशल मीडिया पे, इसमें यूजी स्क्रीनशॉट डाली हुई थी, वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे और जो उनके साथ लाइन पे थी वो एक लड़की थी, उसका फेस हाइड किया हुआ था, वो कौन थी अभी तक नहीं पता चला है। फिर उसके बाद एक फोटो और आया जिसमें यूजी डिनर कर रहे थे आरजे मावाश के साथ। सिर्फ यूजी ही नहीं थे वहाँ पे, 2 से 3 लड़के और थे अलग। इस फोटो में जो लड़का है वाइट जैकेट में, इसने आरजे महवश को फॉलो किया हुआ है और आरजे महवश ने यूजी को फॉलो किया हुआ है, यूजी ने भी आरजे महवश को फॉलो किया हुआ है। और जो ये लड़का है वरुण वाइट जैकेट वाला, इसका और आरजे का पहले से लिंकअप है ऐसा बोला जा रहा है, इन दोनों का रिलेशन है, लॉन्ग टाइम रिलेशन में है ये दोनों। पर इसने फॉलो किया है आरजे को, आरजे ने फॉलो नहीं किया है। बहुत टाइम पहले आरजे ने एक पोस्ट की थी, उस टाइम पे भी यूजी ने इस पोस्ट को लाइक किया हुआ था और टॉप पिन भी किया गया है पोस्ट के कमेंट बॉक्स में। अब आप मेरे कहने का मतलब समझ सकते हो जो मैं नहीं कह रही हूँ इस वीडियो में। और फिर धनश्री की भी एक फ़ोटो वायरल होना शुरू हो गई इंटरनेट पे, जो प्रतीक उत्कर के साथ हैं। प्रतीक उत्कर एक कोरियोग्राफर है, झलक दिखला जाए में वो काफ़ी कॉन्टेस्टेंट के साथ डांस कर चुके हैं और तो फेमस सेलिब्रिटीज़ के साथ भी उन्होंने डांस किया है। फोटो को देखने के बाद नेटिजन्स ने जो हेट दिया धनश्री को अनबिलीवेबल था, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया और बहुत गंदा गंदा बोला धनश्री के बारे में, बिकॉज जो फोटो का पोस्ट था वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट था। कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी और के साथ इस तरीके से फ़ोटो नहीं खिंचवाने देगा। पर अगर प्रतीक की और फोटोज़ देखें बाकी सेलेब के साथ, तो उनके साथ भी सेम स्टाइल ही देखने को मिलेगा, शायद उनसे और भी ज़्यादा क्लोज खड़े हुए हैं वो फ़ोटो में, जितना वो धनश्री के साथ नहीं है। और कुछ लोग तो धनश्री से भी ज़्यादा पॉपुलर हैं ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे, बाकी सब जगह। फिर वो लोग जो हेट पहुंचा रहे थे धनश्री को और ये बोल रहे थे यूजी के कमेंट बॉक्स में जाके, भाई तुम्हारी जगह हम होते तो हम अपनी वाइफ को ऐसा कतई भी नहीं करने देते और ना ही किसी और के साथ देखते। तो मैं सिर्फ उनके लिए ये बोलना चाहूँगी, पहले जिसके बारे में तुम बोल रहे हो धनश्री के बारे में और या फिर प्रतीक के बारे में, तुम्हें पहले सर्च कर लेना चाहिए वो लोग कौन है और उनके बीच क्या बात है, क्या रिलेशन है। आप सिर्फ एक फ़ोटो से किसी की जज नहीं कर सकते हो या फिर एनालाइज नहीं कर सकते हो उनके बीच क्या हुआ है या फिर क्या रिलेशन है। और प्रतीक उत्कर एक सभी सेलेब के साथ इस तरीके की फ़ोटो खिंचवाते हैं, इसीलिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई उन्हें टच करने से नहीं रोकता है।
पर सिर्फ एक फ़ोटो से जो धनश्री को हेट मिला वो चहल को क्यों नहीं मिला? कभी किसी ने क्यों नहीं बोला वो आरजे के साथ क्यों बैठा हुआ था और डिनर कर रहा था? और कुछ वीडियोस भी वायरल हुई थी पिंक विला के आर्टिकल ने जो छापी थी। इसमें चहल अपना फेस हाइड कर रहे थे जो वो आरजे के साथ थे। उन्होंने क्यों अपना फेस हाइड किया था? अगर वो चीट नहीं कर रहे थे तो? अगर धनश्री चीट कर रही होती तो वो ऐसी फ़ोटोज़ कभी भी नहीं डालती सोशल मीडिया पे। जब हार्दिक और नताशा की र्यूमर्स आनी शुरू हुई थी दोनों का डिवोर्स होने वाला है, उसी दिन से नताशा को बहुत ज़्यादा हेट मिला था। गंदी गंदी एब्यूज़ कर रहे थे लोग। शेम मतलब शर्म भी नहीं आती है उन लोगों को, बिना सोचे समझे इतना बोल देते हैं। और वो किसी की वाइफ है, उसके बाद वो किसी की मदर भी है। हमेशा मदर हो या फिर वाइफ को ही हेट मिलता है, हस्बैंड को क्यों नहीं मिलता है, फादर को क्यों नहीं मिलता है? और जब हार्दिक की जैस्मीन के साथ वीडियोज़ वायरल हुई तब किसी ने कुछ नहीं बोला और सॉरी भी नहीं बोला उन लोगों ने जो नताशा को बुरा बोल रहे थे। और कुछ नेटिजन्स ऐसे भी हैं जो यूजी के बारे में बोल रहे हैं। यूजी कुछ लड़कियों के साथ में डीएम्स करते हैं। यूजी का चैट भरा रहता है लड़कियों के डीएम से। डीएम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चैट की जा रही है ये नहीं तो उससे प्रॉब्लम है। देखो भाई नेटिजन्स का क्या है, ऑडियंस का कुछ नहीं है, वो दोनों को ही हेट पहुंचाएंगे। धनश्री के फैंस यूजी को झूठ बोलेंगे और यूजी के फैंस धनश्री को अब्यूज़ करेंगे। 18 मंथ से दोनों साथ में नहीं रह रहे हैं और बात भी नहीं कर रहे थे। उनके बीच में क्या प्रॉब्लम थी, कन्वर्सेशन प्रॉब्लम थी या उनकी नहीं बन पा रही थी, वो उन्हें ही पता है। अभी धनश्री के लॉयर ने बोला है वो कुछ भी रिवील नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये एक लीगल केस है और दोनों ही पार्टी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले रही है। और कुछ लोगों ने र्यूमर्स फैला दी है 60 करोड़ धनश्री ने डिमांड की एलिमनी की, तो ऐसा कुछ नहीं है। धनश्री के पेरेंट्स ने ये भी बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ डिमांड नहीं करी है। हाँ, एलिमनी में जो मिलने वाला है वो भी उन्होंने रिवील नहीं किया है। धनश्री को अपना फ्यूचर स्ट्रांग बनाना था और यूजी को एक ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए थी, जिसकी वजह से उन्होंने बिना सोचे समझे जल्दी से शादी कर ली। इसमें दोनों की गलती नहीं है। शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की हो पर वो बॉन्डिंग नहीं आ पाई उनके रिलेशन में, इसीलिए वो साथ में नहीं है। और अगर दोनों में से किसी ने चीट किया है तो कुछ टाइम बाद वो भी रिवील हो ही जाएगा। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आप ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।